नमस्कार, मैं नागेश्वर मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइटल एक्सेस नेटवर्क। दोस्तों, जैसा कि हम देखते हैं कि लगातार भ्रष्टाचार के मामले आते हैं और फिलहाल में हमारे पास एक मामला आया हुआ है जो भलुआ गांव और कुर्थिया टोला का है, डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर। तो पूरा मामला क्या है हम बात करेंगे यहाँ पे। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रविशंकर यादव, ग्राम पोस्ट कुर्थिया सिद्धार्थनगर का रहने वाला हूँ। जी ये मामला हमारे गांव कुर्थिया का है और वर्तमान प्रधान ने इस पे नरेगा से काम करवाया है, जबकि आप देख लीजिए, मौके पर देख लीजिए। ये वही सड़क है जिसपे ग्राम प्रधान द्वारा काम कराया गया है। हाँ, काम कराया गया। और मैंने जब टीए को फ़ोन किया, जेई को फ़ोन किया कि आप आके देख लीजिए, भ्रष्टाचार हमारे गांव में चल रहा है। दोनों तरफ, इधर गेहूँ है, इधर आलू की सब देखिए आलू लगी हुई है, उधर मटर लगा हुआ है, इधर भी गेहूँ है, उधर लाही है। इस तरह से हमने कई बार कई अधिकारियों को वीडियो भी बना के भेजा, बार एप्लीकेशन लगभग 5 बार डाला। नहीं, शिकायत तो आपने दी, लेकिन यहाँ पे अगर मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो खड़ंजे के लिए पैसा आया था या सड़क बनाने? नहीं, यहाँ मिट्टी पिटाई के लिए आया था, मिट्टी पिटाई वाली। लेकिन प्रधान की तरफ से यहाँ पे क्या काम किया गया? यहाँ पर प्रधान द्वारा ही काम कराया गया कि इसी चक्रोड को कुदार से गोड़ कर, जो दूब ऊपर दिखाई दे रहा था हरी घास, उसको नीचे करके मिट्टी ऊपर कर दिया गया। आप देख सकते हैं, अगर पता होता तो इधर आप आइए, यहाँ दिखाते हैं आप। दोस्तों, आप ये देख रहे हैं, अभी हम बात करेंगे दोबारा यादव जी से कि यहाँ का ये जो कैमरा पर्सन को बोलूँगा एक बार रोड दिखाने की कोशिश की जाए कि ये वही है जहाँ पे मिट्टी पटाने के लिए बजट निकाला गया है प्रधान द्वारा। लेकिन अगर काम की बात करें तो इसी पे द्वारा ही ट्रैक्टर से खेत की तरह जुतवा दिया गया और वापस द्वारा ही उसी मिट्टी को पारित कर दिया गया है। सिर्फ कागजों में ही काम दिखता है। आइए बाकी इस मुद्दे पे पूरी और बात जानकारी लेते हैं, हम बताते हैं आपको। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कितने टाइम पहले का मामला था? ये सर लगभग 2.5 से 3 महीना हो गया। मैं बार 4-5 बार सब लोगों को दरखास्त दिया, एडीओ पंचायत को दिया, बीडीओ को दिया, डीपीआरओ को दिया, डीएम को दिया, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी ऑनलाइन शिकायतें की। तो मुख्यमंत्री पोर्टल पे जिस तरीके से हमारे योगी जी हैं जो मुख्यमंत्री, वो बार दावा करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में हम पूरे उत्तर प्रदेश को बहुत बढ़िया बेहतर बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उन्हीं की छवि खराब करने के लिए ये जो यहाँ के प्रधान जी इस तरीके का काम कर रहे हैं। पहले मैं जानना चाहूँगा कि इस प्रधान जी का पूरा नाम क्या है? जी यहाँ के प्रधान है संगीता लोधी, उनके प्रतिनिधि हैं उनके पति शिव प्रसाद लोधी, जो उनका कार्यभार देखती हैं। और शिव प्रसाद लोधी इस समय काम करवाए हैं, जो यहाँ नरेगा चल रहा था। हमने कई बार कहा, सब लोगों से कहा, अपना हमारे यहाँ जो रोजगार सेवक हैं उनसे भी कहा इस तरह से भ्रष्टाचार आप लोग कर रहे हैं, जहाँ मिट्टी पटाई कार्य है, दोनों तरफ फसल है, इसमें मिट्टी निकलना नहीं है, तो आप क्यों ऐसा काम कराते हैं? गेहूँ की फसल कट जाएगी, उसके बाद फिर पटाई करवाइएगा। लेकिन अभी ये 5-6 महीना पहले प्रधान हुए हैं। इससे पहले जो प्रधान थे वो मुकदमा के द्वारा उनको, मतलब किसी तरह से मुकदमा के हिसाब से वो हारे वारे हैं, उसके बाद से इनको चार्ज मिला है। और जब से चार्ज पाए हुए हैं तो जितना मुकदमे में खर्च किए हैं, हो सकता है इसी 4 महीने में निकालने के मतलब मस्तिष्क से हैं। वो जो भी काम अब लगभग 8-10 जगह काम कराए हैं गांव में, कोई भी काम पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। ठीक है, आपने लगातार काफ़ी पोर्टल पे और अधिकारियों को शिकायत दी है। अगर मैं बात करूंगा कि इस वाली रोड पे कितना पैसा निकाला गया था और तकरीबन कितना लगाया जा चुका हो सका आपके हिसाब से, और दूसरी चीज़ कितनी लंबी सड़क है ये कुर्थिया गाँव से लेकर कठमुरवा गाँव की सरहद तक तकरीबन कितने किलोमीटर होगा? लगभग 500-700 मीटर होगा, 500 या 700 मीटर के अंदर। 500 या 700 मीटर। जी आप देख सकते हैं कि इस पर कितना काम हुआ है। आपको हम दिखाते हैं, यही चक्रोड है। इस चक्रोड को टीए साहब ने आके, मैंने फ़ोन किया था टीए सर को, जो हमारे यहाँ पांडे जी हैं, ये उनको हमने फ़ोन किया कि सर हमारे यहाँ इस तरह से तो कभी हमने अपने लाइफ में नहीं देखा कि मिट्टी पिट रही है। आप कैमरा लाइए, यहाँ थोड़ा सा इधर देख लीजिए। ये जब पटा नहीं था तो आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए, कैमरा यहाँ लाइए, ये देख लीजिए कितना ऊपर है, देखिए ना। और जब ये पाटा गया तो ये नीचा हो गया। अब आप बता सकते हैं कितना मिट्टी पटा होगा यहाँ। अब यही इसी से पता चलेगा। अगर इधर भी चक्रोट आप देख लीजिए, ये चक्रोट इतना ऊंचा था, इसी लेवल में ये भी था, लेकिन जब ये पाटा गया तो यहाँ गहर हो गया। ये उसके बाद मैंने टीओ को कहा कि सर यहाँ तो कुछ काम हो नहीं रहा, सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है, पैसे का दुरुपयोग हो रहा है गांव में। कितने महीने हो गए आपको शिकायत करते हुए लगातार? सर लगातार मैंने दिसंबर से ही लगातार, दिसंबर जनवरी फरवरी, ये 3 महीने हो गए हम लगातार शिकायत पे शिकायत करते जा रहे हैं। अधिकारियों की तरफ से कुछ बोला गया आपको?
नहीं, अधिकारी हमसे कोई बात ही नहीं करते हैं, कुछ अपने मन से वो अपना एप्लीकेशन जाता है और प्रधान से कुछ ले दे के अपना जो उनके दिमाग में आता है वो अपना रिपोर्ट लगा के। तकरीबन कितनी शिकायत कितनी बार आप कर अब चुके हैं? हम आपको दिखा देते हैं, हमारे पास पूरा टोटल रिकॉर्ड है, मेरे पास पूरा टोटल रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं। मैंने जन सुनवाई के माध्यम से लगभग 5-6 एप्लीकेशन और डायरेक्ट जो मैंने हथन दिया है वो तो अलग है, 8-10 शिकायत पत्र। देखिए मैंने सुनवाई पे करने के बाद क्या रिप्लाई आया? अब हमको बिना बताए उसमें ये डीपीआरओ ने एक बार पंचायती राज अधिकारी जो होते हैं हमारे यहाँ, जो जिले पे मतलब ये ग्रामीण पंचायत राज विभाग के सबसे बड़े अधिकारी माने जाते हैं, ये इन्होंने आख्या लगा दिया कि हमने जो शिकायत करता है उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, जबकि हमारे पास इसका वीडियो, इस चक्रोड का वीडियो, जो ये नाली बनवाए हैं उसका भी वीडियो मैंने हर अधिकारियों को भेजा हूँ। कोई अधिकारी नहीं कर, अपने यहाँ सेक्रेटरी को भी भेजा हूँ, अपने यहाँ जो यहाँ के जेई थे, टीए सर थे, उनको सबको मैं एकदम। आपने यहाँ पे वीडियो भेजी तो आप उनकी तरफ से क्या रिप्लाई आया? आप रिप्लाई वो बोल रहे हैं कि जाके प्रधान से मिल लीजिए। उनका कहना का मतलब यही था कि जो प्रधान हमको जो सेवा देते हैं आपको भी देंगे। उनका कहने का मतलब ये था कि ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है इसे चलने दीजिए, आपको भी कुछ चाहिए उसमें से तो ले लीजिए। लेकिन अब रही बात, हमसे प्रधान से कोई लेन देन तो था नहीं, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहा हूँ, विकास के लिए बोल रहा हूँ। आप जो पैसा लिए हमको उसमें इससे कोई तकलीफ नहीं, आप काम करवा दीजिए, पैसा निकालिए, कमाइए। अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि आप इसका जांच हो, पूर्ण रूप से काम हो। जो ये सामाजिक कार्य है, इस रोड से आना जाना, ये जान लीजिए दोनों गाँव को जोड़ता है। ये गाँव का रोड है, सीधा कुर्थिया मेन रोड से लाके और कटमोरवा गाँव तक जोड़ता है। अगर ये रोड कंप्लीट हो जाएगा, पैसा भी सरकार दे रही, विकास कहीं ना कहीं विकास के लिए तो पैसा दे रही सरकार, तो हमें चाहेंगे कि इसका कार्य पूर्ण रूप से किया जाए। तो मिट्टी का तकरीबन कितने रुपए इस वाले बजट में प्रधान जी खा गए होंगे? अब प्रधान और रोजगार सेवक दोनों मिला के टोटल पैसा उन्हीं लोगों के अंडर में रहा होगा। हो सकता है टीए सर भी कुछ ले लिए हों, क्योंकि भाई उन्हीं को पास करना था। बिना काम कराए अगर कोई काम पारित होता है तो उसमें अधिकारी अगर नहीं मिलेगा तो काम ही नहीं होगा। इसका टोटल बजट मैंने जब फोन किया, मैंने कहा मास्टर रोल 0 कर दीजिए, काम नहीं हुआ है। उसके बाद टीए सर आए हैं, मास्टर रोल पे सबकी हाजिरी चढ़ी है। उसके बाद कायदा सब अपना पैसा निकाल के नरेगा के माध्यम से सब जो एक लोग इसमें जो 4-6 लोग काम किए थे वो लोग अपना पैसा ले लिए, और जिनके नाम से फर्जी नरेगा चलाया जा रहा था, हमारे यहाँ जो रोजगार सेवक थे 8, 10, 15, 20 के झुंड में सुबह शाम यहाँ फोटो करते थे ऑनलाइन आके। उसके बाद अपना जो पैसा जिनका हाजिर जिस शेड्यूल से लगा सबका पैसा आया। मतलब इस सड़क के साथ साथ में नरेगा में भी झोल है? पूर्ण रूप से नरेगा ही झोल है ये, या काम तो नरेगा ही माध्यम हुआ है। इसमें जो भी काम हुआ है नरेगा के माध्यम से हुआ है, और इसमें प्रधान और रोजगार सेवक और जो यहाँ के जेई, मतलब यहाँ के जो जेई होते हैं, इनकी मिली भगत से हुई है। इसमें इन्हीं तीनों लोगों का हाथ है। और रह गई बात एक एप्लीकेशन में, इसी के साथ में हमने एक नाली पे दिया था, नाली पे भी दिया था। नाली में जो कई बार हमने एप्लीकेशन दिया, डीएम सबको अपने हाथ से दिया। उन्होंने डीपीआरओ को जो मैं जन सुनवाई से जो हमने ऑनलाइन उनको दिया था, उस पर दिखाई दिया कि डीपीआरओ को उन्होंने जांच करके आख्या लगाने को रिपोर्ट भेजी। तो उसमें क्या हुआ, अभी 2 दिन पहले हमारे पास फ़ोन आया कि आपने जो शिकायत किया है उसकी जांच के लिए टीम गठित हो गई है, टीम आ जाएगी। लेकिन टीम गठित जो हो गई है वो जांच के लिए आएगी, वो एक अलग बात है। लेकिन इतनी बार शिकायत आपने करी, तो शिकायत के बाद कभी भी आपको अधिकारी ने बुलाया या अधिकारी से बैठ के आप शिकायत करते हैं तो आपकी सुनवाई हुई? नहीं, कोई अधिकारी हमसे कोई बात ही नहीं किया। जो भी अधिकारी आते थे अपने हिसाब से क्या किया उस पर, जबकि जो हमने एप्लीकेशन डाला था उस पर हमारा नंबर भी था। उन्होंने हमको कभी भी फ़ोन करके ये भी नहीं पूछा कि आपने शिकायत किया, इसमें क्या है क्या नहीं, कुछ हमसे बिना पूछे जो भी आख्या, जो भी निस्तारण किया गया, 4-5 कंप्लेंट जो मैंने ऑनलाइन की थी उस पर अपना जो उनका उचित समझे अपना ले देकर वो अपना रिपोर्ट लगा दिए। तो अभी जैसे कि आपने बताया था कि आज जांच अधिकारी जो टीम गठित हुई है वो आने वाले थे, तो उनका भी क्या? ठीक है, शाम को कोई जिले से फ़ोन किया है कि कल आपके गांव पे जांच होगी, आप कहीं जाइएगा नहीं, आप वही शिकायत करता है। तो मैं सुबह से ही बैठा था, मैंने उनको 2 बार फ़ोन किया, वो कब आएंगे आप लोग, तो बोले 10 बजे आ जाऊँगा। फिर 10 से साढ़े 10 बजे मैं फ़ोन किया कि सर कब आएंगे, तो बोल रहे हैं 12 बजे तक आ जाऊँगा। फिर 12 बजे जब फ़ोन किया तो बोल रहे हैं कि अब 3 बजे आऊँगा। फिर मैंने उनसे कहा कि अगर आना है तो आप बता दीजिए, नहीं तो हम जाएँ कुछ काम धाम अपना देखें, हम बार सुबह से बैठे हैं आपके नुकसान करके। हाँ, तो कह रहे हैं कि अगर तुमको हम आएंगे, हमारे पास समय रहेगा तो हम आएंगे, अभी हम लोहिया कला भवन पे हैं, अगर समय रहता है तो आएंगे, नहीं आपको आधे घंटे में। तो हमने कहा कि अगर आना है तो बताइए, वरना अपना काम देखें। तो कह रहे हैं कि अब हम आएंगे नहीं, जिसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है।
कहे जाइए आप, हमको डीएम साहब का आदेश है कि हम रिपोर्ट लगाना, हम अपने हिसाब से रिपोर्ट लगा देंगे, डीएम साहब ने हमको आदेश किया है, हम आएंगे नहीं, आप जाके जो करना हो कर लीजिए। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा है कि भ्रष्टाचार का मामला आया है भलुआ गांव से और टोला पड़ता है कुर्थिया, डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर जिले का मामला है। और यहाँ पे आपने देखा है कि भ्रष्टाचार का मामला ऐसा है कि बार बार पीड़ित के शिकायतकर्ता के शिकायत करने के दौरान उसके बाद भी किसी भी तरीके की कोई सुनवाई नहीं हो रही और अधिकारी मतलब कुछ इस तरीके से काम करते हैं कि शिकायतकर्ता का जो काम शिकायतकर्ता की जो शिकायत होती है उसे ऑफिस में ही बैठकर और उसे निपटा दिया जाता है। अब इस मामले में क्या जांच करती है इसमें टीम जो भी है, इससे रिलेटेड संबंधित जो टीम है वो क्या कार्रवाई करती है। और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार भाषणों के दौरान और अपनी बैठक के अंदर ये दावे करते रहते हैं, सदन में उठाते हुए मुद्दे बोलते हैं कि हम उत्तर प्रदेश को जीरो भ्रष्टाचार से संबंधित ख़त्म करेंगे। अब वही चीज़ हमें देखनी है कि क्या इस क्षेत्र की, इस गांव की ग्रामीण जो हिस्सा है, क्या इसकी सुनवाई की जाती है। तो आप देख रहे थे नागेश्वर मिश्रा के साथ टाइटल एक्सेस नेटवर्क। धन्यवाद।